तो स्टार्ट किया जाए क्लास। जी सर, जी सर। तो आज हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करेंगे। एकदम शुरू से शुरू किया जाएगा। कहाँ से? एकदम शुरू से शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो एकदम शुरुआत की बात करते तो इंग्लिश शुरू होती है सेंटेंस से। किससे? सेंटेंस से। सेंटेंस से। और आप लोग भी देखिए, सेंटेंस आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा। तो मैं क्या आपसे पूछ सकता हूँ, आप बताइए कि सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस आप बताइए सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड ग्रुप है जिसे जो हम बता रहे ग्रुप ऑफ वर्ड इन कंप्लीट मीनिंग। तुम बताओ। माना का भी बता रही। हाँ, तुम बताओ जी। हम भुला गए सर जी। तुम भुला गए, चलो ठीक है, हम बता देते। देखो, हम एक चीज बता रहे हैं कि अगर हम लोग आज से 25 लाख साल पीछे जाएं, 25 लाख साल पीछे उस समय में जब पूरा पाषाण काल का समय चल रहा था, उस वक्त मानव पूरी तरीके से जानवर था और उसको कोई भाषा वैसा नहीं आती थी। फिर मानव ने धीरे 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 विकास करना शुरू किया और बिना कपड़े के थे, एक समय ऐसा था, और आज कोट पैंट पहन के हम लोग टहल रहे हैं। समझ रहे बात? कोट पैंट। तो ये जो 25 लाख से अब तक का जो सफर रहा है मानव का, तो मानव ने इस बीच बहुत सारी चीजें खोजी, बहुत सारे इजाद किए हैं। ठीक है, और उस वक्त पहले तो कोई भाषा थी नहीं, और फिर मानव ने अपने जो है तालमेल को आगे बढ़ाने के लिए बोलना सीखा। क्या सीखा? बोलना। और वो बोलना जरूरी नहीं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में हो, वो किसी भी लैंग्वेज में हम अपनी बात को कह सकते हैं। चाइनीज हो गई, इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, संस्कृत, उर्दू, मराठी, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेज हैं। और सारी लैंग्वेज किसके माध्यम से बोली जाती है? सेंटेंस के माध्यम से। सेंटेंस के माध्यम से। हर एक लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए। क्या चाहिए? सेंटेंस चाहिए। अब एक चीज, मूवी तो देखते होगे सब लोग, देखते हो मूवी? मार्को एक मूवी आई है। मार्को जो इस वक्त बहुत ज्यादा चल रही है मूवी तो बहुत धाकड़, बहुत बढ़िया मूवी है, लेकिन जो है उसमें एक थोड़ी सी कमी है, उसको जाने दो। मूवी का रिव्यू तो कर नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मूवी है, मूवी में एक व्यक्ति है जो विलन का रोल निभाया है। किसका रोल निभाया? विलन का। अब विलन को हम मान लें सेंटेंस। क्या मान ले? सेंटेंस। अब बताओ, क्या वो विलन अकेले सफिशिएंट होता है? नहीं। उसके साथ कौन रहता है? ग्रुप। उसके साथ बहुत सारे लोग रहते हैं। विलन के साथ बहुत सारे लोग रहते हैं, तब जाके वो बड़ा वाला विलन बनता है। उसके लोग होते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बहुत सारी कामें करते हैं उसके ना। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस का मतलब होता है जो भी बातें हम करते हैं ना, जो भी बात हम करते हैं वही होती है सेंटेंस। वही क्या होता है? सेंटेंस वही होता है। अब एक बात बताओ कि अगर कोई विलन है, अकेले है, किस में है? ग्रुप में। तो ये क्या सेंटेंस अकेले है? नहीं। ये सेंटेंस ग्रुप में होता है। किस में होता है? ग्रुप में होता है। अब एक बात बताओ, अगर कोई विलन है, उसकी जो गैंग है, उस गैंग में सब पागल, लफंगे, एकदम अव्वल दर्जे के, मतलब बेवकूफ टाइप के लोग चले जाएं, तो क्या वो गैंग कैसी रहेगी? फिर भी गैंग रहेगी। कोई काम की है वो गैंग? नहीं। तो सेंटेंस में भी वही रूल अप्लाई होता है। सेंटेंस कहता है कि हम हैं ग्रुप। किसके ग्रुप है? वर्ड्स के ग्रुप। किसके ग्रुप है? हम वर्ड्स के। सेंटेंस किसका ग्रुप होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड्स का ग्रुप होता है। ठीक है, सेंटेंस किसका ग्रुप होता है? वर्ड्स का ग्रुप होता है। और सेंटेंस हम उसको तब कहेंगे जब ग्रुप ऑफ वर्ड हो, और दूसरी चीज ये कि वो अपनी कंप्लीट मीनिंग देता हो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई बात कर रहा है, तो वो बात अगर आपकी लैंग्वेज में है, आपकी भाषा में है, तो आप उसकी बात को भली भांति समझें। अगर वो कुछ बोल रहा है, मतलब आप ही की भाषा में बोल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि वो कह क्या रहा है, और मतलब वो सब कुछ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसकी बात नहीं समझ में आ रही है कि कहना क्या चाहता है, तो क्या वो सेंटेंस होगा? नहीं, वो नहीं होगा। वो नहीं होगा। वो सेंटेंस नहीं होगा। सेंटेंस के लिए दो कंडीशन,
सेंटेंस के लिए कितनी कंडीशन? दो कंडीशन। पहली ये कि वो होना चाहिए ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड इट्स कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज वो कंप्लीट मीनिंग दे। क्या दे? कंप्लीट मीनिंग। कंप्लीट मीनिंग। तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, और साथ साथ वो क्या देगा? कंप्लीट मीनिंग देगा। समझ रहे हो बात? तो हम क्या कह सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ? यस यस कह सकता हूँ ना? Yes. तो अगर हम लिखें सेंटेंस की डेफिनेशन, तो सेंटेंस को हम क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड। ग्रुप ऑफ वर्ड। वर्ड। सेंटेंस को क्या कह सकते हैं? ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड। तो कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आ ग्रुप ऑफ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे एक व्यक्ति एक ट्रक एप्पल मंगवाता है। क्या मंगवाता है? एप्पल। एक व्यक्ति एक ट्रक एप्पल मंगवाता है। अब तुम बताओ, क्या वो एक ट्रक एप्पल में सब एकदम बेहतरीन क्वालिटी का एप्पल होगा? No. नहीं, पॉसिबल नहीं है। Yeah. तो वो लेके आता है जब एक ट्रक एप्पल, तो वो एप्पल क्या करता है? वो कैटेगराइज कर देता है। कच्चा वाला अलग, पक्का वाला अलग, एकदम बढ़िया क्वालिटी वाला अलग, सड़ाई का अलग, दूसरा अलग, सब अलग अलग कर देता है। तो इंग्लिश के जो विद्वान लोग थे, तो उन्होंने देखा कि सेंटेंस तो बहुत भारी भरकम पूरी दुनिया बोलती है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड, कैटेगराइज करना पड़ेगा। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। उसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के जो विद्वान लोग थे, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद सेंटेंस को 5 भागों में विभाजित किया। 5 भागों में उनको क्या किया? कैटेगराइज किया। 5 भागों में उनको बांट दिया गया। किसको? सेंटेंस को। पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव, तीसरा इम्परेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, और चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस। टेटिव ऑपरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लेमेटरी Sentence. देखो, हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। नाम सिर्फ याद रखो, जहां जहां टॉपिक आएगा मैं वहां वहां बताता चलूंगा। ठीक है ना? नाम याद रखो: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ आ रही बात? Yes, sir. अभी हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। Yes, क्या sir. होता है? Group of वर्ड होता है। इसका मतलब कि बहुत सारे वर्ड मिल करके एक सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत सारे वर्ड्स मिल करके एक सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो सेंटेंस में वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, जो वर्ड मिल करके सेंटेंस को बना रहे हैं, तो वो वर्ड क्या है? हम जाने कि वो वर्ड क्या है क्या। तो अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, जिसको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। इज दैट क्लियर? क्लास ओवर करें। तो गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी सेंटेंस समझ में आया होगा। हम कोई किताब की भाषा लेके नहीं चल रहे हैं, हम एक नॉर्मल लैंग्वेज लेके चल रहे हैं कि एकदम आराम से आपको ग्रामर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझा सकें। तो मैंने आज आप लोगों को सेंटेंस पढ़ाया और उसके टाइप्स बताए कि टाइप्स क्या होते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग देखेंगे जो सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड है वो किससे मिल करके बना हो, जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कल हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।